हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये जो लास्ट क्लिप आपने देखा, इसमें जो है कहते हैं मेरे बच्चों ने आइडिया रूहान का था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन दोनों ने करी, रूहान और इज़ान ने दोनों ने। इन्होंने जो है ये कहते हैं मदर्स डे, एक दिन पहले मदर्स डे गुजरा था, तो मदर्स डे पे जो है ना कहते हैं इन लोगों ने उस कंप्यूटर पेपर के फ्लावर्स वगैरह बना के किसी तरीके से पंखे के ऊपर रख कर, और उसको मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं किचन में कुकिंग कर रही थी, रोटियाँ वगैरह पका रही थी, और इन्होंने मेरे पीछे जो ना उन्होंने काम करा, फिर मुझे लेकर आए, फ़ैन ऑन कर दिया और फूल झड़े। इट्स अ क्वाइट अ गुड थिंग। और उन्होंने स्कूल में इनकी टीचर्स ने जो है कहते हैं बहुत सारी चीज़ें भी बनवाई थी, और कार्ड्स वगैरह मदर्स के लिए। तो बस यूँ था कुछ जनाब, आज का कल का दिन ऐसा गुजरा था। और यहाँ पे ये जो है मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये जो है मंडे का दिन था, और आज मेरे हस्बैंड ने करा था ऑफ़, तो मैंने कहा कि चलो आज कुछ जो है ना कहते हैं स्पेशल बना लेते हैं जो शौक़ से खा लें वो। तो यहाँ पे मेरा दोपहर का खाना रेडी था, रोटियाँ पक चुकी थी, मैंने चिकन कोरमा बनाया था, साथ ही साथ मैं एक कस्टर्ड बनाने जा रही थी, बड़ा लेयर्स के साथ कस्टर्ड बनाई जा रही थी। और फिर मैं खाने के बाद चूल्हे की सफाई कर रही थी। और हाँ, तो जनाब हो रही थी मदर्स डे की बात, गो के जो है कहते हैं मैं इन सब चीज़ों पे को नहीं मानती से मुराद ये कि ऑब्वियसली ये वेस्टर्न कल्चर में होता है ये पे कि जहाँ पे माँ बाप को जो ना उठाकर फेंक दिया जाता है कहीं पे के ओल्ड एज होम्स में। वो अपनी ज़िंदगियाँ बच्चों के पे वक्फ़ करते हैं, फिर बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं कमाने खाने पीने लगते हैं। खैर उनके यहाँ तो ये होता है कि औलादों को भी बहुत इंडिपेंडेंट बना देते हैं, बहुत शुरू से ही औलादों पे भी इतना ध्यान वगैरह नहीं रखते हैं माँ बाप। तो फिर जब औलादें बड़ी होती हैं तो वो भी जो है कहते हैं अपने माँ बाप को जो है कहते हैं उसके बाद जब शादी वगैरह होती है तो फिर उनके घरों में गुंजाइशें ख़त्म हो जाती हैं, तो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में दे देते हैं। और फिर उन्होंने सालाना जो है कहते हैं अर्ली एक दिन बनाया हुआ है, एक दिन माँ का, एक दिन बाप का, बहन का, और वो जो है कहते हैं उन साल में एक दिन जाके उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ खुशियाँ मनाते हैं। हमारे चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह ईस्टर्न कल्चर में ऐसे नहीं होता, हम लोग जो है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, माँ बाप बहन भाई सब इकट्ठे एक साथ रहते हैं। तो हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह के नहीं है। और वो तो आपने सुना ही होगा कि माँ का हर दिन होता है, माँ का कोई एक दिन नहीं होता, माँ का हर एक दिन होता है। लेकिन आज मेरे बच्चों ने, चूँकि आपको पता है कि हमारे बच्चे एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं जहाँ पे मोस्टली वेस्टर्न कल्चर्स को भी फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पे मदर्स डे सेलिब्रेट होता है। तो अब जब मेरे बच्चों ने ये सब करा तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी अपनी मदर के लिए कुछ कहूँ। वैसे तो मैंने कभी भी आज तक उनको कभी मदर्स डे विश नहीं करा। हम उस जनरेशन में से हैं जब हम अपने माँ बाप की बर्थडे पे भी उनको विश करते हुए और एनिवर्सरीज़ पे भी विश करते हुए शर्माते हैं। तो मैं उन जनरेशन में से हूँ, तो मदर्स डे क्या विश करेंगे। खैर नहीं, हाँ खैर हम ईस्टर्न कल्चर में रहते हैं और हम इसको फॉलो भी नहीं करते, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाहेगा क्यों नहीं मैं अपनी अम्मी के बारे में कुछ कहूँ। और इसलिए मैंने वीडियो मदर्स डे पे शेयर नहीं की कि लोग कहेंगे मदर्स डे के खिलाफ बोल रही हूँ, उसके बावजूद फिर मदर्स डे पे अपनी माँ के लिए वीडियो शेयर कर रही हूँ। खैर नहीं, हाँ इसलिए मदर्स डे के इसलिए बाद जो मैं इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। बस मेरा दिल चाहा कि मैं कंटेंट आज अपनी अम्मी को बनाती हूँ। तो बच्चे चूँकि अपने माँ बाप की कासी होते हैं और जो है कहते हैं मेरी अम्मी मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने कभी जो है कहते हैं ऐसा नहीं हुआ कि जब हम बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो अम्माएँ उनको कामों पे लगा देती हैं कि आपको ये काम भी सीखना है, आपको वो काम भी सीखना है। हमारी अम्मी ने हमें सिखाया सब कुछ, खाना पकाना वगैरह सब बताया कि कैसे पकता है, कैसे कुकिंग होती है, सब कुछ करा, लेकिन उन्होंने हमसे कभी काम नहीं करवाया। हमें शादी से पहले ओवर बर्डन नहीं करा। उन्होंने कहा कि शादी के बाद आपने फिर सारी उम्र खाने ही पकाने हैं, तो इसलिए जो है कहते हैं अभी मेरी बच्ची को रेस्ट करने दो। कोई कुछ कहता भी था तो हम पे ओवर बर्डन नहीं करते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मेरी अम्मी बीमार होती थी या वो कहीं जाती थी, हैदराबाद वगैरह कहीं भी है, कभी भी जब भी अम्मी को ज़रूरत पड़ी एट द टाइम ऑफ नीड, हम लोग जो है ना कहते हैं अपने सारे काम परफॉर्म करते थे। हम बहनें कपड़े भी धोते थे, सफाई तो खैर मासी, क्योंकि हम माशाल्लाह 3 बहनें थीं, एक तो छोटी थी और 2 बहनें, तो सब मासी नहीं आती थी, सफाई भी करते थे। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं कभी मैं करती थी, कभी मेरी छोटी बहन करती थी। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं खाना भी कम, मुझे चूँकि रोटी वगैरह पकाने का शौक़ नहीं था, तो इसलिए रोटी और आटा गूंदने का काम जो है ना मैं अपनी छोटी बहन के ज़िम्मे लगाया हुआ था। मैं सालन वगैरह पकाती थी। तो मेरी अम्मी यही कहती थी कि भले से मेरे बच्चे हर वक्त काम ना करें रेगुलरली, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है वो प्रॉपर तरीके से पूरा घर भी संभालते हैं। तो बस ये है कि हमारी अम्मी ने हमें सब कुछ सिखाया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि काम काज तो ज़िंदगी भर चलते ही रहते हैं। जिसको नहीं भी आता, कुछ भी नहीं आता, वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के काम काज
कर ही लेता है और अपने घरों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से संभालता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं कह सकते कि हम मैं या मेरी बहन में से कोई ऐसा हो कि जो अच्छी नहीं संभाले वो अपने घर को इतने लाड प्यार के बावजूद भी जो है कहते हैं हम लोगों ने अपने घरों को अच्छे से संभाला हुआ है। खैर एनी हाउ, और ये होती है माँ की सीख। और हमारी अम्मी ने जो है कहते हैं हमारे अंदर, उनके अंदर एक नरम दिल गोशा है। बज़ाहिर मेरी अम्मी एक बहुत सीधी सादी सी औरत है, उनको दुनिया के फैंसी पने से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जो है कहते हैं मैं ऐसा कर लूँ तो मैं वैसा कर लूँ, मैं ऐसा दिखूँगा लोग मुझे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। वो एक सीधी सादी सादा लो औरत है, उनको चालाकी तर्रारी बिल्कुल नहीं आती हैं। वो जैसी हैं वो वैसी ही हैं। वो ये नहीं कि मुंह पे जो है कहते हैं वो खूब अच्छी हैं लेकिन पीठ पीछे बहुत बुरी हैं, ऐसा नहीं है। वो जैसी मुंह पर हैं वैसे ही वो है वो। और ये सब जो ना कहते हैं हमारे अंदर जो है हम उनकी अक्कासी करते हैं और हमारे अंदर जो ये चीज़ें हैं उन्हीं की वजह से कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं। अब ये कि हम थोड़े हम जो है कहते हैं थोड़े हमारे अंदर थोड़ी बहुत चालाकियाँ हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो है ये कहते हैं। और दूसरा, हमारी अम्मी ने दूसरों का दुख दर्द और हमदर्द बनना सिखाया हमें। और बज़ाहिर हमारी अम्मी खिदमत गुज़ार औरत हैं कि मतलब उन्होंने हर किसी की एट द टाइम ऑफ नीड जिसको जब ज़रूरत हुई उसकी खिदमत की है। और मैं समझती हूँ कि मेरी अम्मी जैसी जो है कहते हैं बहू और माँ और बीवी मिलना मुश्किल ही है। और इनफैक्ट जब मेरी दादा दादी की डेथ हुई तो लोगों ने हमारे जो घर के बाहर मतलब अम्मी के ससुरालियों ने तारीफ़ करी कि हम दुआ करते हैं हमारी भी बहू ऐसी ही आए, इतनी खिदमत गुज़ार। 6 hours later. बस चाहे इंसान कैसा भी हो उसको बनावटी नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी में बिल्कुल भी बनावट नहीं है, और शायद थोड़ी बहुत हमारे अंदर भी है कि हमारे अंदर बिल्कुल बनावट नहीं है। हम लोग बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट लोग हैं। और मेरे फादर भी ऐसे ही हैं कि हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जैसे हम मुंह पर हैं वैसे ही हम दिल में हैं। हम बुग़्ज़ रख के नहीं मिलते। खैर एनी हाउ, अल्लाह ताला सबको ऐसे ही रखे और मुनाफिक लोगों से बचाए। और बस जनाब, बस मैंने कस्टर्ड बना लिया था, बड़ा फैंसी सा कस्टर्ड। और देखोगे मैं यहाँ पे कटर्स वगैरह लेकर आई थी, उसका भी यूज़ करा मैंने। बाउल लेकर आई थी, उसको भी यूज़ करा। 1 hour later. साथ ही साथ जनाब घर की रूटीन तो चल ही रही है और साथ साथ बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो बड़ी थोड़ी टफ़ शेड्यूल चल रहा है। बच्चे जल्दी आ जाते हैं फिर उनको पढ़ाना लिखाना और ये सब बड़ा सब कुछ स्केड्यूल बहुत ही टफ़ चल रहा है। स्टक हुए हुए बहुत बॉन्ड हुए हैं। तो बस यहाँ पे जो है कहते बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही थी, और एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो आपसे मिलेंगे दोबारा रेगुलरली। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।